गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के बिजनेस स्टडी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक कुछ इस तरह से रहने वाले हैं: मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा है बिजनेस के बारे में, अब हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क की। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि बिजनेस जो है वो आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है वहीं काम करता है, ठीक है। अब करता किसमें है? फ्यूचर में, भविष्य में। जो काम करना है भविष्य में करना है, ठीक है। और कहा जाता है, कहते हैं हम कि जो फ्यूचर है वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है। भविष्य जो है वो अनिश्चित है, यानी हम नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस वजह से ही क्या होता है? बिजनेस में रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड में चेंज हो गया, फैशन में चेंज हो गया, है ना। या आप लगा जी जो गुड्स हैं उनकी प्राइस डाउन हो गई, ठीक है। या अर्थक्वेक की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, थेफ्ट की वजह से हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से रिस्क बिजनेस में होता है। तो चलिए बात करते हैं मीनिंग की। इट रेफर्स टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। यानी ये संभावना होती है किस चीज़ की? कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कहाँ? बिजनेस में। किसकी वजह से? अनिश्चितता की वजह से। यानी फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, इस वजह से ऐसा होता है। अब उसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, या फ़ायदा भी हो सकता है हमें या फिर नुकसान भी हो सकता है। क्लियर है मीनिंग? चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। रिस्क जो है बात की गई है कि मेन लॉस के साथ जोड़ा गया है रिस्क को। रिस्क की बात आती है तो लॉस की बात आती है। इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्रेंसेस। यानी ये क्या होते हैं? अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल, यानी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है जो कंडीशन, उसकी वजह से, इस तरह की अगर कोई घटना घट जाती है उसकी वजह से जो भी पॉसिबिलिटी बनती है रिस्क की, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं। ये किसने कहा है? व्हीलर ने कहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति। तो फर्स्ट है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी जो जोखिम है वो अनिश्चितताओं का क्या है? परिणाम है। अभी हमने बात की कि जो भविष्य है वो अनिश्चित होता है, नहीं कह सकते कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसी की वजह से रिस्क होता है। अब इसमें ह्यूमन भी हो सकता है वजह, है ना, मनुष्य भी हो सकता है, या फिर बिजनेस, या फिर नेचुरल, किसी भी तरह की कॉजेज हो सकती हैं। सेकेंड है रिस्क इज अनअवॉइडेबल, यानी जो जोखिम है उससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि पता है भविष्य अनिश्चित है तो होना ही होना है। हाँ, लेकिन हम जो रिस्क को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट में हम थोड़ा सा सोच समझ कर चलें तो। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस, यानी जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होती है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क। फोर्थ है प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, यानी जोखिम का प्रतिफल क्या होता है? लाभ। हम ये मान के चलते हैं कि अगर जितना रिस्क है, ठीक है, अगर तभी क्या है? प्रॉफिट है। रिस्क की बात आएगी तो प्रॉफिट की बात आएगी। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो इसीलिए कहते हैं लाइफ में रिस्क हमें उठाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है रिस्क डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डेली रूटीन की हैं जो हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, डेली रूटीन की हैं, या फिर फैशन वाली है ना। तो जो डेली रूटीन की है, फॉर एग्जांपल उसमें आप ले सकते हैं जैसे सॉल्ट है ना, पल्सेस हैं, तो ये बिकने वाली चीज़ें हैं नॉर्मली, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जैसे फैशन की बात की हमने तो उसमें रिस्क होता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी फैशन बार बार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, तो इस वजह से वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट है लास्ट, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो कॉजेज की बात करेंगे, यानी कारण क्या है, वजह क्या है रिस्क की। तो देखिए सबसे पहले है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है
नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर कॉजेज। तो फर्स्ट बात करते हैं हम नेचुरल कॉजेज की। तो नेचुरल कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक की वजह से होते हैं, यानी जो मनुष्य की पावर से, उनकी शक्ति से बाहर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कारण, यानी नेचुरल कॉजेज। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता फ्यूचर में, है ना, क्या होने वाला है, नेचर में क्या चेंज होने वाला है, नहीं पता होता। इसमें क्या क्या आएंगे? फर्स्ट है सीजनल चेंजेस। अब सीजन में चेंज है तो पता है होगा ही होगा वैसे, लेकिन इसका इफेक्ट जो पड़ता है जैसे आंधी तूफान, है ना, तो एकदम से होने वाली चीज़ें। वैसे सीजन में चेंज होना अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से जो रिस्क होता है उससे हम बच नहीं सकते। आपने देखा कि कितनी फसलें जो हैं ज़्यादा बारिश की वजह से कई बार, ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। सेकंड है जियोलॉजिकल चेंजेस, यानी जियोलॉजिकल होते हैं भूगर्भ जिसको हम बोलते हैं, यानी धरती में जितने होने वाले परिवर्तन हैं उसकी वजह से भी रिस्क उठाना पड़ता है। जैसे भूकंप, अर्थक्वेक की बात करें तो बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो एक सेकंड में क्या हो जाती हैं? पूरी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे थर्ड है अदर नेचुरल क्लाइमेट्स। तो इसमें क्या आएंगे आपके पास? आप इसमें ले सकते हो जैसे बिजली का गिरना, है ना, वायुमंडल में विकार का उत्पन्न होना, या फसलें, जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना वो फसलों को खराब कर देते हैं। इस तरह के जो कॉजेज हैं वो नेचुरल क्लैमिटीज में आएंगे। उसके बाद हैं ह्यूमन कॉजेज, यानी मानवीय कारण। मानवीय कारण किस वजह से होंगे? मनुष्य की वजह से, ठीक है। इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे असावधानी, बेईमानी, है ना, या फिर माइंड अगर सही नहीं है, यानी माइंड सेटअप थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मतलब कुछ भी हो सकती है इस तरह की वजह जिस वजह से रिस्क होता है। तो फर्स्ट है इसमें डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, यानी कर्मचारियों द्वारा बेईमानी। अब बेईमानी कैसे? चोरी कर ली, है ना, गुड्स वहाँ से उठा ली, या फिर पैसे ही उठा लेना, तो ये सब क्या है? ह्यूमन कॉजेज हैं। सेकेंड है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। अब ग्राहकों की भी होती है इसमें बेईमानी, जैसे माल उठा लेना, चोरी कर लेना, वो भी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कस्टमर जानबूझ के जो है भुगतान से इनकार कर दिया कि नहीं हमें तो पेमेंट करनी ही नहीं, है ना, हम तो कर चुके हैं। तो ये क्या है? सब डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स है। तो इसकी वजह से भी बिजनेस में रिस्क होता है। थर्ड है स्ट्राइक एंड लॉकडाउन। अब स्ट्राइक और लॉकडाउन क्या होते हैं? कई बार क्या होता है, अगर जो वर्कर हैं वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बोनस दिया लेकिन बहुत ही कम दिया, तो अब इस कंडीशन में वो मना करेंगे कि हम काम नहीं करने वाले, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है। और लास्ट है इसमें वर्किंग केयरलेसली, यानी काम ध्यान से नहीं किया। फॉर एग्जांपल पेपर मिल है, एक वर्कर है जो क्या करता है, गोदाम में जहाँ बहुत सारा पेपर पड़ा है, बीड़ी सिगरेट वो पीता है, ठीक है, और वहीं उसको ऐसे ही फेंक देता है। तो अब उसके में अगर हल्की सी भी आग लगी हुई है तो वो पूरे पेपर्स में लग जाए तो उससे क्या होगा? पूरा वो पेपर जो है वो जल जाएंगे उसकी वजह से। तो क्या होगा? उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा उस बिजनेस को, उस कंपनी को। क्लियर है? तो ये थे कुछ ह्यूमन कॉजेज। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की, यानी आर्थिक कारण। इनका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? इनका रिलेशन है मार्केट के साथ। मार्केट में जो भी रीज़न हमें देखने को मिलेंगे वो सब इसमें आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट यहीं से पॉइंट्स हैं, चेंज इन फैशन। तो अभी बात कर चुके हैं, फैशन में बार बार चेंज होता रहता है। तो स्टॉक मान लीजिए बहुत सारा कंपनी ने बना दिया और एक फैशन में चेंज हो गया फिर से, तो वो सारा क्या हो जाएगा? वहाँ उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। सेकेंड है चेंज इन प्राइस, रेट कम ज़्यादा होते हैं तब भी रिस्क होता है। देन इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। एक व्यापारी जो अपना बिजनेस कर रहा था और दूसरा आ जाए कंपटीशन में, है ना, कम रेट में देना स्टार्ट कर दे, तो जो पहले वाला है उसको वहाँ पे नुकसान होगा। उसको भी या तो रेट कम करने पड़ेंगे तब उसकी चीज़ बिकेगी, ठीक है। अब हो सकता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ी हो, उसको कम में बेचनी पड़ रही है ना, तो उसके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है
प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू दी कंज्यूमर्स, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना। अब सुविधाएं किस तरह से, कई बार कंपनी ऐसा करती है कि फैसिलिटीज़ दे देती है कस्टमर को, क्यों, क्योंकि उनकी सेल जो है वो नहीं हो रही होती, लेकिन उसकी वजह से भी वही हम बात करें तो दूसरों को भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर वो कोई फैसिलिटी देंगी, ठीक है, तो दूसरों को भी वैसा ही करना पड़ेगा अपनी सेल को बढ़ाने के लिए या सेल करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, बिजनेस जो है उसको थोड़ा बहुत लॉस जो है वो फिर होता है। नेक्स्ट है अदर कॉजेज। अदर में फर्स्ट आएगा नेचुरल कॉजेज। अब यहाँ नेचुरल कॉज में क्या आएगा, जैसे जल्दी से जो चीज़ें हैं, जिस तरह से वेजिटेबल्स हैं, है ना, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या इसी तरह से अगर कुछ और ले, मशीन्स की बात करें तो उसमें घिसावट होती ही होती है ना। तो ये क्या है, नेचुरल कॉज है, जो होना ही होना है, हम उसको नहीं रोक सकते। काम करेंगे, मशीन की रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन ख़राब होगी, तो नॉर्मल है, नेचुरल कॉज है। सेकेंड है टेक्निकल कॉजेज़। टेक्निकल में क्या है, नई तकनीकी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि फिर नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें लानी पड़ेंगी, ठीक है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। थर्ड है मैकेनिकल कॉजेज़, यांत्रिकी जिसको हम कहते हैं। तो कई बार मशीन ही मान लीजिए सही नहीं थी, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार गलत जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बॉयलर है, उसमें चलते चलते विस्फोट हो गया, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस के लिए रिस्क है, ठीक है। या मशीन सही से तैयार नहीं हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वर्कर काम कर रहा था उसको चोट लग गई, है ना, तो ये भी क्या है, रिस्क है, कौन सा, मैकेनिकल। और लास्ट है इसमें मैनेजीरियल कॉज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैनेजमेंट है उनका सही तरीके से प्लान करना, ठीक है, या जो पॉलिसीज़ बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या पॉलिसीज़ जो बना रही हैं वो अच्छे से बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो कई बार जो पॉलिसीज़ हैं वो सही से नहीं बन पाती, उसकी वजह से भी क्या होता है, बिजनेस को रिस्क उठाना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से क्या करे, ऑब्जर्व करे चीज़ों को फ्यूचर के लिए, और उसके हिसाब से वो प्लान करे और डिसीज़न ले। तो इस तरह से आपके पास 4 पार्ट्स में जो कॉजेज़ थे वो डिवाइड थे। एक उसके बाद यहाँ देखिए आपके सामने एग्जांपल है नेचुरल कॉज में, ये देखिए बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से, ठीक है, जो भी नुकसान है वो दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। इसी तरह से ह्यूमन रिस्क में है, देखिए ये दिखा रहा है कि वर्कर्स जो है वो अपने जो भी उनको दिया जा रहा है, यानी पेमेंट्स के रिलेटेड लगा लीजिए, बोनस से रिलेटेड, कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कोई डिमांड है जो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर था कंप्लीट, यही आपके पास इसमें टॉपिक्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।